सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ मी। और ये कुछ कल के ग्लिम्स हैं। मेरे घर के बाहर आया था गोलगप्पा वाला, तो जस्ट मैं गोलगप्पा खाने जा रही हूँ और मेरी दीदी मेरी मम्मी ने खा लिया था। उसके बाद उन्होंने मेरे को बुलाया, तो मैंने सोचा यार एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड ही कर लेती हूँ। और गोलगप्पा वॉज यम्मी गाइज, गोलगप्पा बहुत टेस्टी था। और ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियाँ गोलगप्पे खाती हैं, मेरा भाई इतने चाव से गोलगप्पा खाता है ना, मैं क्या बताऊँ। उस टाइम वो पूजा कर रहा था सांझ, जो कि पता नहीं कहाँ से सूरज उगा था। वैसे उसका मन नहीं था, लेकिन आज ज़बरदस्ती उससे करवाया गया था क्योंकि वो बड़ा आलसी हो गया और एक भी काम नहीं करता, एक भी काम। गाइस मेरी दीदी रिकॉर्ड करी थी और उसने मेरा रिएक्शन भी रिकॉर्ड किया, सो आई एम ग्रेटफुल टू हर। और उसके बाद ये देख रहे हो मेरे दिलीप अंकल को, मतलब इनका मैं वो खाते हुए रिकॉर्ड कर रही थी, ये फ़ोटो उनको लगा मैं फ़ोटो खींच रही हूँ, एकदम पोज में खड़े हो जा रहे थे बार बार। मतलब फ़ोटो नहीं खींच रहा, आप आराम से खाते रहिए। वो उनको फ़ोटो खिंचवाने का कुछ ज़्यादा ही शौक है, कुछ भी होगा हाँ मेरा सबसे पहले खींच दो, मतलब फ़ोटो का इनको बहुत ज़्यादा शौक है। एंड गाइज हियर कम्स माई ब्रदर, और मेरा भाई आ जाता है। और अब इसको देखो, इसको गोलगप्पा खाने में कितना ज़्यादा मज़ा, और सबसे ज़्यादा गोलगप्पा गाइस यही खाता है, इसको बहुत ज़्यादा। मतलब बाहर का कचरा, और मतलब ये गोलगप्पा तो कचरा नहीं है, पर बाहर का जितना जंक फूड होता है ना, वो इतने इतने चाव से खाता है ना, इतने मन से खाता है, घर का नहीं खाएगा, बाहर का इसको बहुत पसंद है। एंड गाइस मेरी मम्मी ये गोलगप्पे वाले को टिप्स दे रही है कि आप ऐसे ऐसे बनाइए। मतलब मेरी मम्मी यहाँ पे भी अपना कुकिंग टिप्स दे रही है करो। और बड़े भाग्य का बात है गाइस कि मेरी दीदी मेरे का इसको मन नहीं करता और ये आना भी नहीं चाहती है, जस्ट लाइक मैं। ये विमल का ऐड करते हुए दिलीप अंकल फ्रेम में। आओ विमल पान तिरंगा। और फोटो खिंचाने के लिए सबसे पहले आ जाते हैं मसालेदार। सो गाइस देख रहे हो मेरे पापा खा रहे हैं और मेरा भाई खा रहा है, मतलब अभी तक मेरा भाई खा रहा है, देख रहे हो मेरा भाई बहुत तेज है गोलगप्पा खाने में। एंड गाइस मेरा भाई यहाँ पे सांस दिखा रहा था और देख रहे हो इसके ऊपर कितना ज़्यादा गुस्सा है, जस्ट बिकॉज कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। मतलब मेरी दीदी रिकॉर्ड की थी, मैंने रिकॉर्ड कर रही थी। मैं उस दिन थोड़ा सा पढ़ाई कर रही थी फिजिक्स का, और मेरी दीदी ने रिकॉर्ड किया था। मुझे भाई वाह, मेरी दीदी रिकॉर्ड कर दी, मुझे रिकॉर्ड ही नहीं करना पड़ा। सो मैं आराम से बैठ गई थी, वीडियो भी नहीं बनाऊंगी, बट उसने रिकॉर्ड कर दिया, तो मैंने सोचा बना ही देती हूँ यार, इतना अच्छा है। सो मैं रिकॉर्ड करते रहती हूँ ना। और ये मेरा भाई सांझ दिखाते हुए। सो गाइस ये तो मेरी दीदी रिकॉर्ड कर रही थी, इसलिए ये थोड़ा रिकॉर्ड करवा लिया और कैमरा के अंदर आ गया। नहीं तो अगर मैं कर रही होती ना, तो ये मतलब अपना बस गुस्सा ही दिखा रहा है, बस मुंह बना के। मैं कर रही होती तो मेरे से फ़ोन छीन के फेंक देता या फ़ोन अपने पास रख देता, मेरा एक भी वीडियो ही नहीं बनने देता। कितने लगन से चला रहा है ना। मैहर घुमौली, जम्बू घुमौली, दुर्गा पंडाल ना देखौली, वे बप्पा की गोल का मुंह खोल गई जैसे गोलगप्पा है। सो गाइस मेरे को बना रही होती सेवई। सो मम्मी बोल के जाती है कि तुम देखना गिरे ना और इसको चलाते रहना, और मैं 2 मिनट बस, मुझे लगा इतनी जल्दी नहीं गिरेगा, 2 मिनट बस छोड़ के हटती हूँ कि ये कल्याण हो जाता है, पूरे साइड में लग जाता है, पूरी तरीके से गिर जाता है। बट टाइम को ज़्यादा नहीं गिरा होता है, मम्मी को पता ही नहीं चलता है, मैं जल्दी से पोंछ देती हूँ और उसके बाद एकदम कंटिन्यूसली वहीं पर खड़ी रहती हूँ कि अब ना। सो गाइस और अब ये आज का दिन है 26 तारीख, और आज मेरा फिजिक्स का एग्जाम था। सो अब मैं घर आ गई हूँ और फिर मैंने खाना खाया, और आज बना था मीठा रोटी, उसमें चीनी या गुड़ डाल के मैं बनाती है, और था भिंडी का सब्जी। और उसके बाद मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ इंग्लिश, और मेरा मैथ्स का एग्जाम है गाइस, मैं जानती हूँ, बट मैथ्स के लिए मुझे टाइम मिला है 2 दिन का, 3 दिन का। आज फिर भी बीती है थोड़ा सा। आज वैसे हम लोग की जल्दी छुट्टी हो जाता है, आज हम लोग की जल्दी छुट्टी हो जाती है क्योंकि आज हमारे स्कूल में हाफ डे रहता है सैटरडे को, और सैटरडे को हाफ डे हो जाता है। जैसे हम लोग का 4th सैटरडे ना, 2nd और 4th सैटरडे को हाफ डे हो जाता है, तो आज हमारी छुट्टी 11 बजे ही हो गई थी। बट हम लोग पहुँचे 12 बजे थे क्योंकि थोड़ी सी बारिश होने लगी थी, और आज मेरे पापा आए थे मुझे लेने। सो मैं थोड़ा देर रुक गई थी वहीं पे ना, तो उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा ज़ोर से थी गाइस, और हमें नहीं लगा था कि बारिश हो जाएगा। सो इसलिए हम थोड़ा रुक गए, फिर हम लोग आए। सो इस तरीके से। और उसके बाद कल आपको केमिस्ट्री के एग्ज़ाम का कुछ अपडेट्स देती हूँ गाइस, तो क्या क्या हुआ, बहुत मज़ा आएगा आपको सुनने में, ठीक है। सो देखो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम मेरा अच्छा नहीं गया, आपको बताया था, तो मैंने उसमें क्या क्या किया था ना। तो जैसे कुछ एमसीक्यू तो मैं बना ली थी, और एक हेनरी लॉ ही पेपर में आ रहा था मुझे, क्योंकि डेफिनेशन में रट के गई थी। डेफिनेशन में से हेनरी लॉ आया था, मोलर कंडक्टिविटी आया था, तो वो दोनों मैं कर ली, और वही दोनों मुझे थोड़ा सा अच्छे से आ रहा था। उसके बाद जो न्यूमेरिकल पोर्शन था उसमें मैंने क्या किया था, एक क्वेश्चन मुझे न्यूमेरिकल का आ रहा था क्योंकि वो मैंने लेक्चर में किया था, 12th हाकर्स वाला, जो मैं एक वीडियो देख रही थी
सोल्यूशन चैप्टर नहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो उसमें मुझे एक क्वेश्चन गया था, तो उसका भी मैं आधा कर पाई क्योंकि मैंने रिवाइज नहीं किया था। मुझे नहीं पता था कि मुझे बुक मिल गया था, मैं छोड़ दी थी उस नोट्स को। मुझे नहीं पता था कि वही क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, वो एनसीईआरटी का ही था। सो लाइक क्या हुआ कि मैंने सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में गिवन टू प्रूफ टू फाइंड बस यही लिख कर आई हूँ, क्योंकि भाई बोर्ड्स में गिवन का मार्क्स होता है, 1 मार्क्स होता है गिवन, और अगर आप रिक्वायर्ड टू फाइंड लिखते हो तो उसका मार्क्स मिलता है। तो मैंने वही किया था। अब देखो अगर सर को मन करेगा, सर को अच्छा लगे तो वो 1-1 मार्क्स तो सब में दे देंगे। तो 1-1 मार्क्स अगर सब में मिल जाएगा तो मैं कैलकुलेट कर रही थी कि मैं पास तो हो जाऊंगी आराम से, क्योंकि इतने सारे न्यूमेरिकल तो सब में मैंने गिवन टू प्रूफ यही लिखा था और मैंने उसी तरीके से पूरा कॉपी भर दिया था। तो क्लास में क्या हुआ, सब आए, मुझे पता था कि सबकी यही हालत है, सबकी फट रही थी। सो कुछ अच्छे बच्चे थे जिन्होंने न्यूमेरिकल करके आए थे, उनके तो भाई बहुत अच्छी बात थी। तो जैसे जो जेई वेई का तैयारी करे तो वो लोग ज़्यादा न्यूमेरिकल पे ही फोकस करते हैं, तो उन लोग के लिए तो अच्छा था, वो लोग तो आराम से सॉल्व कर ही लेंगे। तो मेरे क्लास में मेरे क्लास में एक लड़की है श्रेया, और वो भी मेरा व्लॉग्स देखती है गाइस, तो अगर वो देख रही होगी तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो श्रेया तो उसको एक मेरी दूसरी क्लासमेट है सौम्या, तो उसने बोला ना कि यार तुम्हारा कॉपी तुमको कितना आ रहा था, तुम पूरा भर भर के लिख रही थी। तो वो बोलती है कि अरे यार कुछ भी नहीं आ रहा था यार मेरे को, हम बना के लिखे, मुझसे केमिस्ट्री में क्या बना के लिख रही थी। फिर वही मेरा वाला काम काम किया होगा उसने, पर बोली कि मैं बस बना के लिख रही थी, केमिस्ट्री में बना के लिख रही थी। और जो सौम्या वो की बोली कि यार मैंने कैसे कॉपी भरा है, बस कॉपी भर जाए, कैसे भरा है, जैसे एक पेज में खाली एमसीक्यू मैंने किया है, एक पेज में 3 एमसीक्यू किया है, 2 एमसीक्यू, एक एमसीक्यू लिखी हूँ, फिर 4 लाइन छोड़ी हूँ, फिर दूसरा एमसीक्यू, फिर 4 लाइन, कॉपी भर जाए किस तरह। तो मैंने ऐसे कॉपी भरा है। दूसरी लड़की जो थी, मतलब ये रियल घटना है गाइस, मैं अपने क्लासरूम का बता रही हूँ, मैं अपना सबका नाम भी बता दे रही हूँ। सो उसकी जो दोस्त है सुमित्रा, उसने बोला कि अरे मैंने कॉपी कैसे भरा ना, मैंने बताया कि मैंने ऐसे भरा है कॉपी, मैंने गिवन टू प्रूफ यही सब लिखा है। तो उसने बोला मैं भी तो वही कर रही थी यार, मैं भी बस गिवन टू प्रूफ और एमसीक्यू यही सब लिख रही थी, आखिर कॉपी भर जाए, और अगर सर का अच्छा मेहरबानी हुआ तो वो हम लोग को पास कर देंगे। सो सबका यही हालत था। और जो एक लड़की थी बहुत अच्छी है पढ़ने में, वो उसका तो बहुत अच्छा नंबर आता है। सो वो क्या बोलती है, वो भी इतनी उदास थी, तो हम लोग थोड़ा रिलीफ मिला, अरे यार चलो ये भी तो थोड़ी उदास है। बस ये रहता है कि घर पे क्या जवाब देंगे और यूट्यूब पे क्या बताएंगे, क्योंकि अब यूट्यूब पे भी मैं तो आ रही हूँ, तो मुझे भी अपना सब कुछ बताना पड़ेगा ना। मतलब पढ़ाई नहीं करती है, तो हाँ भी अच्छा पढ़ाई नहीं हो रहा मेरा। और मैथ्स में मैं ज़रूर फोड़ूंगी गाइस, इतना कॉन्फिडेंस में लेके चलती हूँ। मैथ्स का मैं मार्क्स बताऊंगी, भगवान जी बाप रे बाप कितना ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा मेरे ऊपर, बट मैथ्स का मैं आपको मार्क्स बताऊंगी, भले मैं किसी चीज़ का बताऊँ चाहे ना बताऊँ, मैथ्स को मैं फोड़ूंगी, बिकॉज पीटीए में क्या मुँह दिखाऊंगी मैं। सो गाइस पढ़ाई लिखाई करके थोड़ा बहुत इंग्लिश, उसके बाद मैं आ जाती हूँ छत पे अपना गाना रिकॉर्ड करने और थोड़ा मज़े करने, क्योंकि छत पे बहुत मस्त हवा चल रही है, क्योंकि बारिश का मौसम है इन वाराणसी, और सब जगह होगी, बट वाराणसी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है गाइस। अभी कुछ दिन से बहुत भयंकर गर्मी थी और अभी इतनी मस्त बारिश, ठंडा मौसम हो गया। और इतना मस्त हवा चल रहा है, इतना मस्त हवा चल रहा है, क्या बताऊँ, बहुत बहुत मस्त हवा चल रहा है, पर बारिश भी होना स्टार्ट हो गया। ऐसे आई हूँ घूमने, सोचा एक गाना रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तेरा यकीन है क्यों वाला जो गाना है, आई डोंट थिंक सो मैं फिर से कर पाऊँगी, मतलब मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगी, क्योंकि इतना मस्त हवा चल रहा है, बारिश भी हो रहा है ना। अब मैं भीगूँगी तो नहीं, भीग भी सकती थी, बट कोई मेरा रिकॉर्ड ही नहीं करेगा, मुझे खुद से ही रिकॉर्ड करना है, फ़ोन ना भीग जाए इसलिए। चलो बहुत ज़्यादा बारिश होने लगेगा फिर धीरे धीरे, पर बहुत अच्छा वेदर है, बहुत मस्त वेदर है, क्या बताऊँ। ये वेदर सबके लिए अच्छा नहीं होता है, आई नो दैट, बट मेरे लिए अभी बहुत अच्छा है। अभी मेरे लिए बहुत बढ़िया वेदर है, क्योंकि स्कूल में बैठने के बाद गर्मी में, वैसे आज तो थोड़ा ठंडा था, पर जब कल या परसों था इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था, मेरा सर दर्द होने लगा था। सो मेरे लिए अच्छा है। तेरा यकीन क्यों मैंने किया नहीं, तेरा यकीन क्यों मैंने किया नहीं, तुझसे रहा क्यों जुदा, मुझ पे ये जिंदगी करती रही सितम, तूने ही दी है पनाह, तेरा मेरा रिश्ता पुराना, तेरा मेरा रिश्ता पुराना,
जुदा